नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अपना अगला काम करते हैं। इलेक्शन बेस्ड टाइपिंग क्वेश्चन अभी चल रहा है और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पहले से लिख लिया था। आप लोग कमेंट्स कीजिए, यदि हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ही लिखेंगे। पढ़िए इसको। इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% जो मतदाता हैं वे अपना वोट नहीं करते हैं। 300 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और 300 वोट जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है। एंड द विनर गॉट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग, सॉरी, एंड द विनर गॉट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, और विजेता जो है 60% मत प्राप्त करता है मतदाता सूची का। एंड ही वोन बाय 900 वोट्स, और वह 900 वोटों से विजयी हो जाता है, यानी विजेता हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी मतलब मतदाता सूची में मतदाता का संख्या बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेला है। दो कैंडिडेट है और 10% जो है वोटर्स ने अपना वोट नहीं किया। दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और 10% ने अपना वोट नहीं किया, तो 90% ने किया है। तो लेट वोटिंग लिस्ट है, मान लेंगे फिर से वही, वोटिंग लिस्ट इक्वल टू 100x। वोटिंग लिस्ट में हम लोग ये मान लें कि 100x मतदाता है, वोटर्स है। फिर क्या कह रहा है कि 10% तो वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो वोटिंग कितना हो गया, वोटिंग कितना हो गया, वोटिंग हो गया 10% ने नहीं किया तो 90x हो गया। 100x का 10% 10x, तो 100x में से 10x माइनस तो 90x हो गया। फिर कह रहा है कि 300 वोट जो है, 300 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 300 अवैध हो गया। 300 ने नोटा दबाया है, उनका जो है अवैध हो गया, कुछ ना कुछ कमी होगा उसमें, तो वो उसको अवैध घोषित कर दिया। तो वैलिड, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स क्या हो जाएगा, वोटिंग तो हुआ इतना, लेकिन इसी में से ना इनवैलिड हुआ 300, 300 ये वाला, तो 90x माइनस 300 इतना हो गया वैलिड वोट। फिर कह रहा है विनर गॉट 60% वोट्स। विनर जो है, अब दो उम्मीदवार है तो एक विजेता है और एक लूजर है, एक विनर है एक लूजर है। तो विनर 60% वोट प्राप्त करता है वोटिंग लिस्ट का। देखिए वोटिंग लिस्ट का है ना, वोटिंग लिस्ट का मतलब यहाँ जितने भी वोट्स होंगे उसका 60% जो है प्राप्त करता है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट का 60% प्राप्त करता है, मतलब ये वैल्यू जो है ना इसका 60%, इसमें से नहीं लाया है, इसमें से वोटिंग नहीं लाया है, इसमें से इसको वोट नहीं मिला है, मिला है तो जो वैलिड वोट है इसी में से मिला है ना, सिर्फ ये इसका जो डाटा है उससे रिलेट कर रहा है। बाकी वोटिंग में ये जो विनर का जो वोट मिला है, जो उसको इसके पक्ष में मिला है वोट, वो तो जो वैलिड वोट है उसी का मिला है, यही कह रहा है। फिर लूजर, लूजर कितना हो जाएगा, ये वैलिड वोट हमारा ये हो गया, तो इसमें से 60x घटा देंगे, तो 60x जब घटा देंगे 90x माइनस 300
इतना में से 60x घटा दिया जाएगा ना, 60x घटा दिया जाएगा तो 90 में से 60 जाएगा तो 30x माइनस 300, इतना हो जाएगा लूजर। तो लूजर का हो गया 30x माइनस 300, यही हो गया। अब कह रहा है कि एंड ही बॉर्न वाई 900, मतलब विनर जो है 900 वोटों से विजयी हो जाता है, यानी कि लूजर से 900 वोट ज्यादा लाया है। जब यह जीत जाता है, मतलब चुनाव जीतता है, दो उम्मीदवार के बीच लड़ा जा रहा है, तो विनर जो हुआ चुनाव जीत जाता है कितना वोट से, 900 वोट से, यानी इससे 900 वोट ज्यादा लाया है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 900। इस एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा 60x माइनस 30x माइनस 300 इक्वल टू 900। तो 60x माइनस 30x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, ये 900। तो 60x में से 30x जाएगा, 60x माइनस 30x इक्वल टू 30x, और ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60x में से 30x घटाए 30x बचा, और 300 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 900 माइनस 300, 30x इक्वल टू 600। तो काटेंगे तो 30 दूना 60, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो वोटिंग लिस्ट हमारा कितना है 100x है, नंबर्स ऑफ वोटर्स, नंबर्स ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, मतलब ये जो वोटिंग लिस्ट है जो लिखा जाता है वो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स ही होता है इन वोटिंग लिस्ट। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 आ गया, यानी कि 2000 हो जाएगा। वोटर लिस्ट में जो है वोटर्स का जो नंबर है वो 2000 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ध्यान से देखिए, एक बार फिर चीज को समझ लेते हैं। कह रहा है दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं और 10% वोटर्स जो है वोट नहीं करता है, 10% ने वोट नहीं डाला, वोटर लिस्ट का 10% ने वोट नहीं डाला, तो 90% ने डाला है। वोटिंग लिस्ट को हमने 100% माना है, 100x माना है, तो वोटिंग कितना हुआ 10%, 10% नहीं किया तो 90x हो गया, 100x का 10% 10x होगा, तो वोटिंग हो गया 90x, 10x इसी से घटा देंगे तो 90x हो गया। तो वैलिड वोट्स, और कह रहा है 300 वोट जो है इनवैलिड हो गया, यानी वोटिंग हुआ जिसमें से 300 वोट इनवैलिड हो गया, तो 90x माइनस 300, ये हो गया हमारा वैलिड वोट, वैलिड वोट हो गया। अब कह रहा है कि विनर जो है 60% वोट लाता है वोटिंग लिस्ट का, यहाँ पे ध्यान देना है, मेन पॉइंट यही पे गड़बड़ होता है, 60% वोट्स लाता है वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट हमारा ये है, इस डाटा का 60% लाता है, यानी 60x हो गया, लेकिन वो वोटिंग, वो तो जिसको वोट मिला है विनर को, तो इसी में से ना मिला है, वैलिड वोट है उसी में से ना मिला है। तो लूजर को कितना मिला है, तो लूजर को घटा देंगे 90x माइनस 300, ये हो गया हमारा वैलिड वोट, इतना हमारा वैलिड वोट हो गया। इसी में से जो है विनर को भी मिला है और इसी में से लूजर को भी मिला है, ये ध्यान देना। तो 90x माइनस 300 ये वैलिड वोट हो गया, उसमें से 60x माइनस कर दिए तो 30x माइनस 300, 30x माइनस 300 हो गया, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना वोट से जीता है 900 वोट से विनर जीता है, 900 वोट से जीता है ना। तो 60x माइनस इसको माइनस करेंगे, विनर में लूजर को माइनस किए तो ना 900x है, तो x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो वोटिंग लिस्ट माने थे 100x, तो 100x का वैल्यू 2000 आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए इसको। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, इसमें भी दो उम्मीदवार भाग ले रहा है चुनाव में। दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहा है। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% जो मतदाता हैं वे अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 60 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 60 वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया। एंड द विनर गॉट 47% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, इसमें भी देखिए विनर जो है 47% वोट प्राप्त करता है वोटिंग लिस्ट का, इस पे ध्यान देना है। 47% प्राप्त करता है वोटिंग लिस्ट का। एंड ही वॉन बाय 308 वोट्स, 308 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। तो सेम उसी के जैसा बनेगा ये। लेट वोटिंग लिस्ट हम लोग मान लेते हैं, वोटिंग लिस्ट 100x, तो उसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, तो वोटिंग कितना हुआ, वोटिंग कितना हुआ भाई 90x हो गया। 10% ने नहीं किया तो 90x ने किया। फिर कह रहा 60 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ, वैलिड वोट कितना हो गया 90x माइनस 60 वोट जो है अवैध, तो वैलिड वोट हमारा ये हो गया। वोटिंग लिस्ट को हमने 100x माना है, तो 10% जो है वोटर्स ने वोट नहीं किया, तो वोटिंग हो गया 90x, 90x। और उसमें से भी जो है 60 वोट जो है इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट कितना हो गया 90x माइनस 60, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। एंड द विनर गॉट 47% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, विनर जो है देखिए यही लिखते हैं विनर और लूजर। विनर जो है 47% वोट प्राप्त करता है वोटिंग लिस्ट का, नॉट वैलिड वोट का, नॉट ऑफ वैलिड वोट। 47% प्राप्त करता है वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट हमारा ये है 47% प्राप्त करता है ना, तो 47% इसका क्या हो जाएगा 47x हो जाएगा। लेकिन ये 47x जो वोट लाया है वो तो इसमें से ना लाया है, सिर्फ उसको डाटा से रिलेट कर रहा है, डाटा से इसको संबंध जता रहा है। मान लीजिए जितना भी नंबर्स में इसमें वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स का नंबर होगा उसका 47% जो भी नंबर आएगा ना वोटर्स का, वही यहाँ पे बताया है कि इतना वोट लाया है विनर जो है इतना वोट लाया है। तो विनर और लूजर दोनों को तो वोट मिला है, जो वोटिंग हुआ है वैलिड वोट्स हुआ है, वोटिंग हुआ है उसमें से वैलिड वोट्स जितना आया है उसी में से ना मिलेगा दोनों को। तो 90x में से 90x माइनस 60 में से इसको 47x मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, इसमें से हम 47x घटा देंगे तो देखिए 47x यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा 90x, और 90x में से 47 चल जाएगा 3, यानी 43 बचेगा, 43x बचेगा, 43x माइनस 60 बचेगा, 43x माइनस 60। चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम। यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये जो कह रहा है 47% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, मतलब वोटिंग लिस्ट का जो डाटा है नंबर ऑफ वोटर्स इसमें जितना है उसका सिर्फ नंबर ये ले रहा है, उसका सिर्फ नंबर ये ले रहा है, मतलब मतदाताओं की संख्या ले रहा है।
लेकिन मतदाताओं की संख्या जो है इसी में से है, जो वोटिंग वैलिड वोट हुआ है उसी में से है। सिर्फ तो इसका डाटा से रिलेट किया है और कुछ नहीं है, लेकिन वोटिंग जो वोट मिला है इसको इससे ही मिला है। तो विनर को हुआ 47x, तो लूजर को हुआ 43x माइनस 60x। और कितना वोट से जीता है? 308 वोट से, यानी विनर जो है लूजर से 308 वोट ज्यादा लाया है, तब ना जीता है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, विनर माइनस लूजर इक्वल टू 308। तो विनर इक्वल टू कितना है? 47x, 47x माइनस इसको घटाएंगे 43x, तो ये प्लस हो जाएगा, 60 इक्वल टू 308। 4x इक्वल टू इधर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 245, 6 62 हो जाएगा भैया। और तो x इक्वल टू कितना आ गया? 62। तो हमारा वोटिंग लिस्ट कितना था? 100x ना, तो 100 गुना 62, x का वैल्यू पुट किए 6200, यानी 6200 टोटल वोटर्स है वोटिंग लिस्ट में, यही पूछ रहा था। देखिए वोटिंग लिस्ट मान लिया 100x, तो वोटिंग हुआ 90x। 10% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो वोटिंग हुआ 90x। तो वैलिड वोट कितना हुआ? वैलिड हुआ था कितना? कहाँ दिया हुआ? ये 60 वोट इनवैलिड हुआ था, तो वैलिड कितना हुआ? 90x माइनस 60। अब विनर जो है 47x लाता है, 47% वोट लाता है वोटिंग लिस्ट का, तो इसका 47% कितना हो जाएगा? 47x। तो हमारा वोटिंग जो है वैलिड वोट है, उसमें से 47x घटाएंगे, तो इतना आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस 308 वोट का है। एक्स का वैल्यू 62, टोटल वोटिंग लिस्ट है 100x, तो 100 गुना 62, 6200 हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है इस टाइप में, फिर अगले टाइप में हम लोग चलेंगे। टाइप 7 है कि 8 है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, पढ़िए इसको। कह रहा है इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑफ द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। सेम पिछले जैसा ही है। एक चुनाव में 10% वोटर्स जो है, 10% मतदाता है, वे अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते, यानी वोट नहीं डालते हैं। यही कह रहा है। फिर कह रहा है एंड 60 वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर ब्लैंक। और 60 वोटर्स उनमें से जो है ना, 10% ने तो वोट नहीं किया, अब बाकी जो बचा 90% ने किया। तो 90% में से 60 वोटर्स जो है ना, उसने अपना जो बैलेट पेपर होता, पहले बैलेट पेपर पे ये चुनाव होता था, बैलेट पेपर पे वोट दिया जाता था, मुहर लगता था उस पर, तो उन्होंने अपना जो है पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी नोटा हो गया वो। देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट्स, और चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। द विनर वाज सपोर्टेड बाई 47%। विनर
मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि विनर को 47% लोगों ने 47% लोगों ने मदद किया, यानी कि 47% लोगों ने उनको वोट किया विनर को। ऑल ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट का 47% लोगों ने, यहाँ देखिए 47% ऑल ऑफ द वोटर लिस्ट, वोटर्स इन द लिस्ट मतलब वोटर लिस्ट का ही, वोटर लिस्ट का ही है 47%, वोटर लिस्ट का ही डाटा है, उसी से रिलेट किया। तो 47% लोगों ने जो है सपोर्ट किया, नहीं उनके पक्ष में अपना मतदान किया। एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, और वह 308 वोट जो है ज्यादा मतलब प्राप्त करता है अपने प्रतिद्वंदी से, है ना। द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो नंबर्स ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट बताना है। ऐसे ही है, हम वोटिंग लिस्ट को पहले मान लें, जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट का मतलब वो नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो इसमें 100x मान लेते हैं, है ना। फिर कह रहा है कि 10% जो वोटर्स है ना, उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया, वोट का इस्तेमाल नहीं किया, तो 10% ने नहीं किया, तो कितना ने किया? 90% ने किया, यानी वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग कितना हुआ? 90x हो गया। और फिर कह रहा है कि 60 वोट जो है, 60 वोट जो है अवॉइड हो गया, मतलब कि उसका गिनती नहीं किया जाएगा, मतलब अमान्य हो गया। तो वैलिड, वैलिड वोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वोटिंग हुआ 90x, उसमें से 60 वो अमान्य हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? वैध कितना हुआ जिसका काउंटिंग होगा? 90x माइनस 60, यही है हमारा वैलिड वोट है। हाँ, अब दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो एक जाहिर सी बात है कि एक विनर होगा और एक लूजर होगा। तो विनर को जो है 47% लोग सपोर्ट करते हैं, यानी 47% लोग विनर के पक्ष में वोट देते हैं, यही कहने का मतलब हुआ। किसका? वोटर लिस्ट का, वोटर्स इन द लिस्ट 47% ऑल ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट का ही 47% जो है वोटर्स ने ये विनर के पक्ष में वोट डाला। मतलब जितना यह नंबर होगा ना, तो उसका जो 47% आएगा उतना वोट किया है विनर के पक्ष में, उतना वोट किया है विनर के पक्ष में। 47% ने किया है तो 47x हो गया। तो वोटिंग तो जैसे कि वोट जो मिला है इनको विनर को, वो तो इसी में से ना मिलेगा, इसका तो सिर्फ डाटा, इसके डाटा से रिलेट करके कह रहा है कि इसका 47% ये कह रहा है, तो 47x हो गया। तो लूजर को कितना मिला होगा? इसमें 47x घटा देंगे, तो 90x माइनस 47x, 90x माइनस 60x, 90x माइनस 60 माइनस 47x, तो जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90x में से 47x घटाएंगे तो 50 हो जाएगा और 43 हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा और लिखा गया, कोई बात नहीं, लिखा गया तो कर लेते हैं। 43x और ये बच जाएगा माइनस 60, है ना, माइनस 60। तब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया? कितना वोट से जीता? 308 वोट से। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4x प्लस 60 हो जाएगा इक्वल टू 308। ये क्वेश्चन दोबारा लिखा लिखा गया, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। 60 इसमें से घटेगा तो 248, 4 से कट जाएगा 6 और 2,
यानी वोटिंग लिस्ट हमारा कितना था 100x, तो 100 गुना x का वैल्यू पुट कर देंगे 62 यानी 6200। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए इसको मिटाते हैं, ये दोबारा हो गया x इक्वल टू 62 है। इसको कट करते हैं थोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन यही है, देखिए इसको ध्यान से। बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 2% पर्सन 2% पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। 2% जो वोटर लिस्ट का पर्सन है, यानी 2% मतदाता ने चुनाव में भाग नहीं लिया, मतलब कि अपना मत का प्रयोग नहीं किया। 500 वोट्स वेर इनवैलिड, और 500 वोट अवैध घोषित हो गए। 2 कैंडिडेट ए एंड बी हॉट इन द इलेक्शन, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, ए और बी। फिर कह रहा है बी डिफीटेड बाई ए, मतलब कि बी जो है ए के द्वारा चुनाव हार जाता है। बी जो है डिफीटेड किया जा रहा है ए के द्वारा। यदि ए जो है चुनाव जीत जाता है, कितना वोट से 200 वोट से। इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए, यदि 43% वोटर लिस्ट का जो मतदाता है वे ए के फेवर में वोट करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। 43% पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट का, नॉट वैलिड वोट का, नॉट ऑफ वैलिड वोट। 43% जो है वोटर लिस्ट का ए के पक्ष में वोट करते हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड। तो वोटिंग कितना हुआ है यही पूछ रहा है। चलिए करते हैं इसको। लेट वोटर लिस्ट मान रहे हैं इसमें। वोटर लिस्ट मतलब नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट इक्वल टू 100x। 2% ने वोट नहीं किया, तो कितने ने किया वोटिंग, कितने लोगों ने किया 98x। और इसी का वैल्यू भी हमको निकालना है। ये पूछ रहा है ना व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड, वोटिंग का नंबर पूछ रहा है, कितना संख्या होगा 98x है, 98x है। फिर कह रहा है कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, ए और बी। तो ए के पक्ष में 43% वोट किया है, किसका वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट हमारा ये है, इसका 43%, तो 43x हो जाएगा। इसका 43% ना, 43x हो गया। मतलब इसका सिर्फ डाटा लिया है, जितना भी यहाँ नंबर होगा ना उसके नंबर का 43% जो है ए को वोट मिला है। तो वोट तो मिला है उसको, और इनवैलिड भी हुआ है ना, हाँ तो वैलिड वोट हो जाएगा 90x माइनस 500। तो वोट तो इसको मिला है, जो वोटिंग वैलिड है उसी में से, सिर्फ इसका डाटा से रिलेट किया है। यहाँ से वोट उसको नहीं मिला है, वोट मिला है उसको यहाँ से, सिर्फ उसका डाटा से रिलेशन यहाँ पे बताया है। 43% मिला है। तो बी को कितना मिला होगा, तो 90x, तो बी को कितना मिला होगा देखिए 90x माइनस 500 है ना, 90x मतलब जीता है ये, क्या कर रहा है बी डिफीटेड बाई ए, मतलब ये जीता है, बी हारा है, तो ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। तो विनर हो गया तो इसको जाहिर सी बात है कि इसको ज्यादा वोट मिला। अब लग रहा होगा कि
पहले कर लेते हैं, देखिए विनर में से लूजर को घटाएंगे, 43x माइनस इतना, तो 43x माइनस 98x प्लस 500 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -55x हो जाएगा, -55x प्लस 500, -55x प्लस 500, -55x प्लस 500 हो गया। इसको कितना वोट मिला, -55x प्लस 500। ये भी वोट उसको मिला है। ऐसे नहीं बराबर लग रहा था, -55x कैसा बना। देखिए 43x वोट मिला इसको, इसमें से 43x घटा देंगे, इसमें से वैलिड वोट में से, क्योंकि दोनों को इसी का वोट मिला है। -43x, तो ये 55x और -500, इसको कितना मिला, 55x और -500, 500 बी को यही मिला है। अब लग रहा हो कि 43x है और ये 55x, 43x है और ये 55x है, ज्यादा लग रहा होगा आप लोग को। तो ज्यादा नहीं है, इसमें 500 वोट माइनस है ना, तो इससे ही कम है, इससे ही कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 वोट से जीता है ये जो है 200 वोट इससे ज्यादा लाया है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 43x माइनस 55x प्लस हो जाएगा 500 बराबर 200 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 200 है, तो -12x, और 200 को उधर ले जाए, 500 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -300 हो जाएगा। 500 में तो 200 जाएगा, -300, माइनस माइनस कट गया, 12 से काटना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 36 और 0 60, 12 25 60, यानी x इक्वल टू आ गया 25। तो पूछ क्या रहा था, कास्टेड वोट, मतलब वोटिंग पूछ रहा है। तो वोटिंग कितना होगा, 98x, वोटिंग इक्वल टू 98x, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 98x इंटू 25, 98x इंटू 25, इसको हम 4 से गुना कर देते हैं ऊपर और 4 से नीचे कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो इसका हो जाएगा 9800 हो जाएगा, बात तो वही आ रहा है, 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूना से 8 और 1, 4 का 16, 4 दूना से 8 और फिर 1 बजा 4 से 16, फिर 2, 4 25 20 और 1 0 और 2450 वोट कास्ट हुआ, पोलिंग हुआ 2450 वोट। समझने का खुद का प्रयास कीजिए। दो % लोगों ने वोट नहीं किया, वोटर लिस्ट का 2% लोगों ने वोट नहीं किया, तो वोटर लिस्ट हम मान लिया 100x और 2% ने नहीं किया तो 98x हो गया, और 500 वोट जो है 500 वोट इनवैलिड हो गया। तो वोटिंग हुआ है उसी में से घटेगा 500 इनवैलिड हुआ, तो वैलिड कितना हो गया, 98x माइनस 500, इतना हमारा वैलिड वोट आ गया। फिर कह रहा है कि ए जो है बी को डिफीट करता है कितना वोट से, 200, यानी ए जो है बी को 200 वोट से खिलाफ हरा देता है, तो ए इसमें विनर हो गया और बी लूजर हो गया।
हाँ, 43% of the persons enrolled in the voter list casted their votes in favor of it. वोटर लिस्ट का 43% लोगों ने एक के पक्ष में वोट किया है। वोटर लिस्ट का 43%, तो वोटर लिस्ट हमारा ये है, इसका 43%, 43 और दोनों को जो वोट मिला है वो तो बैलेट वोट का ही होगा, बैलेट वोट का ही होगा। फिर इसका डाटा लिया गया है, डाटा के अनुसार इसको बताया गया है कि जितना वोटर लिस्ट में नंबर है, मतदाता का संख्या है, इसका 43% लोगों ने एक के पक्ष में वोट किया है। लेकिन ये जो वोट प्राप्त किया है वो बैलेट वोट का ही वोट प्राप्त किया है, दोनों को बैलेट वोट का ही वोट प्राप्त हुआ है। तो ए यहाँ पर विनर हो गया और बी लूजर हो गया। तो ए ने कितने वोट से हराया बी को? 200 वोट से। तो ए माइनस बी 43x माइनस 55x प्लस 500, 500 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 200। तो x इक्वल टू 300 हो गया, माइनस माइनस दोनों में आया, माइनस कट गया, x इक्वल टू 25। तो हमको वोटिंग पूछ रहा ना, वोटिंग कितना हुआ, कास्टेड वोट पूछ रहा है, कितना वोटिंग हुआ, कितना वोट कास्ट हुआ। वोटिंग है 98x, 98x, तो 98 गुना x का वैल्यू रखते 25, 4 से हम ऊपर भी गुना कर दिए, 4 से नीचे भी गुना कर दिए, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो 25 गुना 100 हो गया, 98, 100 बाई 4 से डिवाइड कर दी तो 50 वोट कास्ट हुआ। यही कह रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 और क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि 15 क्लास में फुल डिटेल में एकदम परसेंटेज को खत्म करना है। आ गया भाजपा और कांग्रेस वाला सवाल। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रहा है इसमें। पढ़िए इसको, सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं इसमें। देखिए, कह रहा है इन एन इलेक्शन कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टिसिपेटेड। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है। एक चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों पार्टी है वो भाग लेते हैं। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस्ड टू वोट फॉर कांग्रेस, यानी कि 5 में से जो 5 में 2 वोटर, यदि 5 को हम 5 की संख्या में यदि हम डाटा लेते हैं तो 5 में से 2 वोट जो है वोटर्स ने, 5 में से 2 वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने का प्रॉमिस किया, वादा किया है ना, कांग्रेस के पक्ष में। एंड रेस्ट प्रॉमिस टू, और बाकी जो बच गया 5 में से 2 किया कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया, और बाकी जो बच गया 5 में से 2 गए तो 3 वो बच गया। तो 3 जो है रेस्ट प्रॉमिस टू वोट बीजेपी, और 5 में से 3 जो है बीजेपी को वोट करने का वादा करता है। ऑन द वोटिंग डे, और जिस दिन चुनाव का होता है, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 15% आउट ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। ऑन द वोटिंग डे 15% आउट ऑफ द वोटर्स वेंट बैक,
ऑन दियर प्रोमिस। हाँ, वोटिंग के दिन 15% जो लोग वादा किए थे कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, उसने बीजेपी को कर दिया, वादा से अपना मुकर गया, यही कह रहा हूं। एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन दियर प्रोमिस, और 25% अपने वादा से मुकर जाते हैं और वो वोट कर देते हैं, सॉरी 25% अपने वादे से मुकर जाते हैं जो कि बीजेपी वाले को वोट करने वाले थे। तो 25% जो है इसको कर देता है, कांग्रेस को, मतलब उल्टा हो जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ बीजेपी बीन बाई 750 वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, यदि वोटिंग लिस्ट में कितना वोटर्स का नाम है वही निकालना है, यदि बीजेपी वाले जो है 750 वोट से विजयी हो जाते हैं। तो आइए, एक कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी पंजाब छाप, और बीजेपी कमल छाप। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, हाथ का पंजा, और बीजेपी का कमल है। हालांकि उससे यहां लेना देना कुछ नहीं है। तो 2/5 यानी टोटल 5 वोट है, तो 2 ने वादा किया किसके पक्ष में देने का, कांग्रेस के पक्ष में, तो 2 वोट इसको मिल गया, और 5 जो है 5 में से 2 तो कांग्रेस को मिल गया, और बाकी बच गया 3, तो 3 बीजेपी को देने का वादा किया। और जब चुनाव के दिन आता है तो उस दिन लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं, जो कांग्रेस को वोट करने के लिए वादा किए थे वो बीजेपी को दे देते हैं, और जो बीजेपी को देने का वादा किए थे वो कांग्रेस को दे देते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो 15% मुकरते हैं किससे, जो कांग्रेस को वोट करने वाले थे, यानी 15%, इसका 15% जो होगा इसको वोट कर दिया, और 25% मुकरता है बीजेपी वाले से, और इसका जो 25% होगा वो इसको दे दिया, और बीजेपी जो है 750 वोट से जीत जाता है। तो चलिए इसको करते, इसका 15% जो है ना, 15%, तो यहाँ पे 0 बैठा लेते हैं, डबल 0, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, 0 0, तो 2:3 आ जाएगा रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 15% माइनस हो जाएगा, इसमें 15% जो है इसको वोट कर देता है, तो 15% इसका क्या हो जाएगा, 30, 15 दूनी 30, तो इसमें 30 प्लस हो जाएगा ना, इसमें 30 प्लस हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। ये जो वोट था, ये जो वोट करना था ये कांग्रेस वाले को करना था, लेकिन लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं, लोग के जरिए कुछ लोग दिया जाता है स्थानीय नेताओं द्वारा, तो 15% मुकर गए और वो बीजेपी को वोट दे दिए। और इसका 25% जो है कांग्रेस को वोट कर दिए, इसमें भी मुकर गए। इसका 25% क्या हो जाएगा, 25 या 75 वोट हो जाएगा। तो 75 वोट किसको मिल गया, इसमें तो माइनस हो गया, तो इसको मिल गया, इसको मिल गया 75 वोट, ये माइनस हो गया ना, तो 75 वोट इसको मिल गया, है ना। तो आइए करते हैं। तो ये 275 हो गया, सॉरी 30 में तो इसमें 30 वोट तो इसमें माइनस हो गया, यानी 170 और 75, 245, 245 वोट इसको मिला। और यहाँ पे ये यूनिट में है, इसको ये रियल वैल्यू नहीं है, यूनिट में है, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और इसमें से 75 माइनस हो गया क्योंकि बादल से मुकर गया 25%, और 25% का वैल्यू 300 का 75 आ गया, तो 75 लोगों ने इसको वोट नहीं किया बीजेपी वाले को, तो 75 इसको कर दिया, तो 75 इधर आकर टूट गया, तो 75 इसमें घट जाएगा, यानी 225 हो जाएगा ना, 225, और 30 वोट इधर से मिल गया कांग्रेस वाले से, तो 225 और 30 यानी 255 वोट, 255 वोट। तो आइए
यहाँ साफ सुथरा लिख लेते हैं, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस को कितना वोट प्राप्त हुआ? 245, और बीजेपी वालों को 255। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? बीजेपी विनर है, डिफरेंस कितना आ गया? 10। 10 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आ गया। और यहाँ कितना से जीता है बीजेपी वाला? 750 वोट से, यानी 10 यूनिट का वैल्यू जो है 750 है, तो 1 यूनिट का 75। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इफ बीजेपी विन बाय 750 वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना था? कितना है? यहाँ 200 है, यहाँ 300, यही तो टोटल वोट्स है। इसको 200 मिलना था, इसको 300 मिलना था, है ना? तो 200 और 300 कितना हो गया? 500। तो 500, 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 500 का, तो ये हो जाएगा 375। 75 गुना 4 करते हैं तो 300 आता है। जब 5 बार करेंगे तो 375 ऐड होगा, 75 ऐड होगा, यानी 10 और 3750 वोट्स टोटल थे वोटर लिस्ट में। सॉरी 500 ना, 37,500 वोट। देखिए इसको थोड़ा, आइए इसको एक बार और समझते हैं, फिर से इसको करते हैं। सिर्फ इसमें लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। देखिए इसको एक बार और करते हैं हम लोग। दो पार्टी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी, और 2/5 लोग जो है वादा करता है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। 2/5 यानी टोटल वोट से 5 यूनिट, ये रेशियो में ना है, ये रेशियो में वैल्यू है, तो 2/5 है। देखिए टोटल वोट यहाँ पर 5 है, उसमें से 2 वादा किया कि हम कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस कांग्रेस को 2 करेंगे। तो बीजेपी वाले को कितना मिलेगा? तो 5 में से 2 किया कांग्रेस को तो 3 मिलेगा, 3 यूनिट मिलेगा। 3/5 हो गया, देखिए टोटल वोट आ गया 3/5। फिर कह रहा है कि 15% जो लोग हैं वो 2/5 लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, और 3 यूनिट लोगों ने, 2 यूनिट लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का वादा किया, और 3 यूनिट लोगों ने जो है बीजेपी को वोट देने का वादा किया। तो वोटिंग के दिन, जिस दिन चुनाव होता है, वोटिंग होता है, उस दिन 15% जो कांग्रेस का वोट देने का वादा किया था, 15% लोगों ने जो कांग्रेस को वोट देने का वादा किया था, वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, यानी कि इसका 15% जो वोट्स होगा वो बीजेपी को दे दिया गया, बीजेपी के पक्ष में चला गया। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 0 बैठा लेते हैं, काटेंगे तो वही आएगा 2/3। तो इसका 15% इसमें माइनस हो जाएगा, 15% माइनस हो जाएगा, तो 15% इसका क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा। तो 30 इधर आके प्लस हो जाएगा, 30 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बच गया? 30 जब इसमें से माइनस हो गया, 30 इसमें से माइनस हो गया, तो इसमें कितना बच जाएगा? 170। और इसका 25%, इसका 25%, तो जुटेगा बाद में ना, पहले तो जो वादा से मुकरा है उसको देखना है, कितने लोग मुकरे हैं। 300 का 25%, 25% उनको वोट नहीं किया तो
तो 25% का वैल्यू इसका आ जाएगा 75, यानी -75 हो जाएगा। 75 लोग जो है कांग्रेस को वोट कर दिए जो कि बीजेपी को करने वाले थे, तो 75 आके इधर प्लस हो जाएगा, यानी 245, और 75 इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 75 इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 75 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 225, और ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी 255, 255, 255 हो गया। और बीजेपी 750 वोट से जीतता है, तो बीजेपी यहाँ पर विनर है, इसका वैल्यू भी देखते बड़ा। तो यहाँ पे कितना वोट का अंतर है, कितना यूनिट का अंतर है, 10 का, 10 का, तो 10 का वैल्यू क्या है 750, यहाँ पे अंतर है 10 का, लेकिन रियल वैल्यू है 750, तो 1 यूनिट का 75। तुमको निकालना क्या, टोटल वोटर्स कितने थे, तो टोटल तो यही ना 5 ना है, तो 2/5 जो है कांग्रेस को दिया, बाकी 3 जो है बीजेपी को दिया था, टोटल 5 यूनिट था, तो 2:3 लिखे थे, 2 दिया था कांग्रेस को और 3 दिया था बीजेपी को, तो 3 2 5, हम डबल जीरो बैठाए थे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 200 और 300, 500, 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 75, यही आया था 37,500, बिल्कुल आसान है। जब हम ये जीरो नहीं बैठाते इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन में फंसते, कैलकुलेशन फंस जाता, थोड़ा लॉन्ग चला जाता, और जब जीरो नहीं बैठाते तो जो भी यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आता उसको 5 से गुना करते, जब हम जीरो बैठा ले तो डाटा यही लेना पड़ेगा कि टोटल वोट से 200 और प्लस 300 500। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत लंबा टाइप का क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ही है, देखिए इसको, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी है। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स ऑफ द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% मतदाता ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया, एंड आउट ऑफ विच 20% वोट्स इनवैलिड, और जो बचा मतलब 90% जो वोट हुआ उसमें से 20% वोट जो है इनवैलिड हो गया, 20% वोट इनवैलिड हो गया। इफ विनर गॉट 52% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स, विनर जो है इस बार देखिए, इस बार कह रहा है कि 52% वोट्स प्राप्त किया वैलिड वोट का, नॉट वोटर लिस्ट, वैलिड वोट का प्राप्त किया है, वोटर लिस्ट का नहीं, ये ध्यान देना है। एंड बोन बाई 400 वोट्स, और वह चुनाव जीत जाता है 400 वोटों से, यानी लूजर से 400 वोट ज्यादा लाया है, यही कह रहा है। देयर वेयर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, यदि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं यही बताना है। चलिए इजी है, देखिए इसको पहले जैसा कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट इक्वल टू एन मान लिया है, एन मान के भी बना सकते हैं, तो एन का 10% तो नहीं किया है, एन का 10% नहीं किया है, 10% का फ्रैक्शन आपको याद हो जाना चाहिए सब सारा का, तो 1/10 होता है,
यानी 10 में से एक लोगों ने वोट नहीं किया है, तो 9/10 लोगों ने किया है, तो एन का 9/10 लोगों ने वोट किया है। फिर कहा 20% वोट जो है इनवैलिड हो गया, इतना वोटिंग हुआ, इसका 20% जो है इनवैलिड हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। तो 5 में से एक इनवैलिड हो गया, तो 4/5 सही होगा, वैलिड होगा, यानी 4/5, 4/5 हो गया। अब आइए, दो कैंडिडेट्स है चुनाव में, तो विनर जो है, विनर और लूजर, विनर प्राप्त करता है 52%, 52%। तो लूजर कितना, लूजर को कितना मिला होगा? 48%, 48%। तो विजेता जो है 400 वोट से जीता है ना, तो विनर ये, लूजर ये, यानी कि इससे 400 वोट ये ज्यादा लाया तब जीता। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ये 4% का, 4% का। ये बैलेट वोट में से ना प्राप्त किया है, जो भी वोट मिला है इन दोनों को वैलिड वोट का है। तो ये इनका 4% ही है, इसी का 4% है, सॉरी, वैलिड वोट का 4% है इसका, ये पूरे का, ये पूरे का 4% है, क्योंकि विनर को भी मिला है वैलिड वोट का ही, तो लूजर को भी उसी का मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी वैलिड वोट का ही है। तो इसका डिफरेंस क्या है? 400, है ना। तो इसमें हम इसका 4% निकाल देते हैं वैलिड वोट का, 4%, 4/100 इक्वल टू 400, 400। 1/25 भी लिख सकते थे, नहीं लिखते कोई बात नहीं। तो काटिए इसको, तो काट देते हैं इसको, तो 4 से तो कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा क्या, फिर 4 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, ये देखिए 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुना ये 50 गुना 100/9 हो जाएगा, ये तो पॉइंटों में आ जाएगा। चलिए अप्रॉक्स ले लेंगे जो भी आएगा। एन इक्वल टू 25 गुना 5, 25 गुना 5 125, 1 2 3 0, ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 2 7 1 8 नहीं हो रहा है, जो भी आएगा अप्रॉक्स ले लेंगे। 15 9 35, 14 बार लगेगा, 14 9 26, 14 बार में 12, 13 नंबर, 13 बार में। चलिए इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 125 पे 3 0, 9 1 9, 3 12 5, 9 3 27, 8 बच जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 8 72, 8 हो जाएगा, फिर ये वाला उतरेगा, 9 8 72, फिर 8 उतरेगा, ये 0 उतरेगा, 8 72, फिर 8 8 आ जाएगा, यूनियन का वैल्यू कितना आ गया? 13,888.88 है, तो इसको 9 हम कर लेते हैं, 5 के ऊपर है तो 13 8 8 9, यानी नंबर्स ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट कितना हो गया। डाटा थोड़ा इसमें चेंज हो गया है, जिसके वजह से पॉइंट में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 3 क्वेश्चन और है इस टाइप में।
अगला क्वेश्चन यही है, इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in the voter list did not participated। वोटर लिस्ट का 2% जो वोटर हैं उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया, है ना, 2% ने इस्तेमाल नहीं किया। तो 500 वोट्स वेर इनवैलिड, और जो वोटिंग हुआ 2% ने तो नहीं किया, तो 98% ने किया, और उसमें से 500 वोट्स इनवैलिड हो गया। टू कैंडिडेट ए एंड बी फॉर द इलेक्शन, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, यही कह रहा है। द इलेक्शन इन द इलेक्शन होगा ना, इन द इलेक्शन ए डिफीटेड, इन द इलेक्शन, हाँ, इन द इलेक्शन ए डिफीटेड बाई बी, और इस चुनाव में ए जो है बी के द्वारा, मतलब ए को जो है बी के द्वारा पराजित किया जाता है, मतलब बी जो है ए को हरा देता है। ए डिफीटेड बाई बी, यानी ए जो है हार जाता है बी से बाई 200 वोट्स। ए जो है बी से 200 वोट से चुनाव हार जाता है। इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, कह रहा है कि 43% जो पर्सन है, मतदाता है वोटर लिस्ट का, जिनका वोट। अगला सवाल ये है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंजप्शन बेस्ड, खपत आधारित क्वेश्चन, खपत आधारित टाइप में चलेंगे। कह रहा है कि ये पिछले टाइप, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। टू कैंडिडेट्स P and Q contested in an election, हाँ, दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं। P और Q जो दो उम्मीदवार है एक चुनाव में भाग लेते हैं। 70% of the registered voters are P supporters। 70% जो वोटर लिस्ट का मतदाता है, वोटर्स हैं, वे पी के सपोर्टर्स हैं, पी के सपोर्टर्स हैं। इफ 60% ऑफ पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ क्यू सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, यदि 60% जो पी के सपोर्टर हैं, मतलब पी का 60% सपोर्टर और क्यू का 30% सपोर्टर, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वे पी के पक्ष में वोट करेंगे, पी के पक्ष में वोट करेंगे। देन 60% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर पी। तो रजिस्टर्ड वोटर यानी कि वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं उसका कितना परसेंट पी के पक्ष में वोट होगा, यही कह रहा है। कितना परसेंट पी के पक्ष में वोट किया जाएगा, ये सवाल कह रहा है। तो आइए करते हैं इसको। पी और क्यू है ना, एक पी है दूसरा क्यू है। तो 70% तो मिलता है, 70% जो सपोर्टर है, मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारा सपोर्टर इतना, तो 70% है जो कि सपोर्टर है पी का, तो 70% इसका है, यानी 70 और 70%, तो बच गया जो क्यू का सपोर्टर होगा, 30% इसका होगा। ये वैल्यू रेशियो में है, इसको रेशियो ही बना लेते हैं, परसेंट से परसेंट उड़ा देते हैं, 7 और 3 हो जाएगा 7:3।
हम्म, फिर कह रहा है क्या कि यदि 60% जो पी का सपोर्टर है और क्यू का 30% सपोर्टर से उम्मीद किया जाता है कि वे पी के पक्ष में वोट करेंगे, पी के पक्ष में वोट करेंगे, पी के 60%, पी 7 है और क्यू 3 है, तो इसका 60% और इसका 30% से उम्मीद किया जाता है कि वे पी के पक्ष में ही वोट करेंगे। पी का तो 60% करवे करेगा और पी ये क्यू का भी जो 30% है ना वो वादा से मुकरता होगा, इसका भी 30% जो है इसी को वोट कर देता है। तो पूछ रहा है कि जो वोटर लिस्ट में वोटर्स का जो संख्या है उसका कितना परसेंट जो है पी के पक्ष में वोटिंग हुआ। तो चलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग डबल जीरो बैठा लेते हैं, एक जीरो से भी काम चल जाएगा इसमें, ये 60% है ना, एक जीरो से भी काम चल जाएगा, ये भी डाटा है। तो इसका 60%, इसका 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा परसेंट से, तो यानी 42, और इसका 30%, इसका 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो परसेंट कैंसिल हो जाएगा यानी 9। पी का 42 व्यक्ति और क्यू का 9 व्यक्ति दोनों जो है पी के पक्ष में वोट, दोनों से उम्मीद किया जाता पी के 42 व्यक्तियों से और क्यू के 9 व्यक्तियों से ये उम्मीद किया जाता है कि दोनों पी के पक्ष में वोट करेंगे। तो पी के पक्ष में कितना वोट हो जाएगा देखिए, 42 और ये 9 इधर आ जाएगा, यानी कि 9 2 11 यानी 51, 51 इसको मिल जाएगा है ना, 51 इसको मिल जाएगा। फिर क्या करा, देन व्हाट परसेंट रजिस्टर्ड वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर पी, तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमारा टोटल वोटर्स कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 70 है और एक 30 है, तो 70 और 30 कितना हो गया, 100, 100 हो गया, 100 हो गया ना, वही ना कह रहा, 30% of Q supporters are expected to vote for P. Then what percent of registered voters are expected to vote for P? तो हमारा रजिस्टर्ड वोटर इन टोटल वोटर्स जो है ये 70 है, यहाँ पे 30 है, तो 51 हो गया पी के पक्ष में, और टोटल वोटर्स कितना हो गया 100, 100 से गुना यानी 51%, 51% जो है वोटर लिस्ट का पी को मिलेगा, यही कह रहा था। देखिए इसको थोड़ा, आप लोग अपने दोस्तों को यदि अच्छा लगता है तो बताएं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में चार मैथ्स का सिलेबस कराया जाएगा, मैथमेटिक्स और एडवांस सभी चीजें यहाँ पे कराई जाएगी, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, यही चाहिए बस, इसी की बदौलत हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए इसको एक बार और समझते हैं, इसको एक बार और ताकि दिमाग में कॉपी हो जाए। दो कैंडिडेट्स पी एंड क्यू, दो उम्मीदवार है जो चुनाव में भाग लेता है पी और क्यू, फिर तरह 70% जो है 70% वोटर जो वोटर लिस्ट का 70% वोटर है जो हुआ है पी के सपोर्टर है,
तो 30% क्यू का सपोर्टर होगा। पी और क्यू चुनाव लड़ रहा हूं, तो 70% पी का सपोर्टर है, तो क्यू का 30% हो गया। 30% हो गया। इसको हम रेशियो में बना लेते हैं, 7:3 हो गया, 7:3 हो गया। फिर करें 60% पी सपोर्टर, मतलब पी का जो 60% सपोर्टर है और क्यू का जो 30% सपोर्टर है, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वे पी के पक्ष में अपना वोट करें। तो 0 बैठा लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी करें, 2 0 पे बैठाए तो हो जाएगा। देखिए 2 0 3 0 4 0 कुछ भी बैठा लीजिए वही जाएगा। तो इसका 60% उम्मीद किया जाता है कि पी के पक्ष में वोट करेगा। 100% उम्मीद नहीं किया जाता, कुछ लोग बदलने वाले होते हैं, तो उम्मीद है कि 60% जो है हमारे पक्ष में वोट करेंगे, यानी पी के पक्ष में वोट करेंगे। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा परसेंट से, तो 420 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 30%, क्यू का 30%, इसका 30%। 2 0 से 2 0 इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इतना वोटर और इतना वोटर पी के और इतना वोटर क्यू के, इन दोनों से उम्मीद किया जाता है, इन लोगों से उम्मीद किया जाता है कि वे पी के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो पी के पक्ष में कितना वोट होगा, 420 तो इधर हो गया, इसका हो गया, और 90 वोट है इसका है। 510 लोगों से उम्मीद किया जाता है कि पी के पक्ष में वोट करेंगे। तो परसेंटेज में, इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है। 60% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता का नाम है, उनकी संख्या का कितना परसेंट जो है पी को वोट करेंगे। तो 510 हो गया पी के पक्ष में, और कितना पे जा रहा, वोटर लिस्ट पे जा रहा। तो वोटर लिस्ट कितना, 700 दिया है, 700 से उम्मीद किया जाता था कि पी को देगा, और 300 से उम्मीद किया जाता था कि क्यू को देगा। यानी 700 वोटर्स है यहाँ, 300 वोटर्स है यहाँ, यानी यही वोटर लिस्ट है, इन दोनों का जोड़ देंगे तो वही वोटर लिस्ट हो जाएगा। तो 7 3 1000 है ना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, 51%। सेम आंसर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। अब मिलेंगे अगले क्लास में, अब अगले क्लास में मिलेंगे नया टाइप में। अगला टाइप है हमारा कंजप्शन भी, यानी शपथ आधारित क्वेश्चन, वो अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग जितना क्वेश्चन बताया गया है सारे टाइप का रिवीजन करिए, 2 से 3 बार घर पे कीजिए, तभी चीजें आसान हो पाएगा, अदरवाइज और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।